स्टेट न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम हैं सढौरा के पार्क में। दिन का समय है, दोपहर के 2 बजे हैं। पूरी तरह से जगमग पार्क जगमग है, लेकिन लाइट्स के कारण से नहीं, ये सूर्य देवता के कारण से। आप देख सकते हैं सूर्य देवता के कारण से ये पार्क जगमग है। लेकिन अगर रात को हम यहाँ पर आएँ तो यहाँ पर गुप अंधेरा जो है आपको मिलेगा। तो आज रात को हम यहाँ पर आएंगे और देखेंगे कि इस पार्क की क्या हालत है। ना केवल इस पार्क की हालत देखेंगे, बल्कि सढौरा से बस स्टैंड से 2 सड़का चौक तक भी जाएंगे, कुछ गलियाँ भी देखेंगे, मुख्य बाज़ार भी देखेंगे कि नगर पालिका ने लाखों रुपए की लाइट्स लगाने का दावा किया है पार्क में, आसपास एरिया में, कि बोलता है कि सढौरा को जगमग हम चमका चुके हैं, यानी रोशनी से नहला चुके हैं। तो वो कैसी रोशनी से नहलाई है हम रात को देखेंगे। फ़िलहाल तो पार्क का दिन का दृश्य देखें तो आशियाना बना हुआ देखिए, काफ़ी लोग यहाँ पर आराम कर रहे हैं इस वक्त। लेटे रहो, कोई बात नहीं, आराम करो। दिन भर सुबह से दोपहर तक काम करने के बाद आश्रय स्थल वृक्ष जो लगे हुए हैं, काफ़ी वृक्ष शिवगणपति सेवा मंडल के सदस्यों द्वारा नरेश बख्शी जी की अगुवाई में यहाँ पर लगाए गए थे, उनका लाभ उठा रहे हैं। इसी प्रकार दूर देख सकते हैं आप, पगडंडी पर ही कुछ मज़दूर यहाँ पर बैठे हुए हैं, आराम फरमा रहे हैं, भोजन यहीं कर लेते हैं और यहीं पर आराम फरमाते हैं। क्योंकि दोपहर का समय इस वक्त तो खैर पार्क में कोई घूमने फिरने सैर आदि के इरादे से नहीं आता, लेकिन ये मज़दूर भाइयों के लिए आश्रय स्थल ज़रूर जो है इस वक्त बना हुआ है, जो कि अच्छी बात है। अच्छी करारी धूप, इस कारण से पूरा प्रकाश ही प्रकाश। तो आज का जो विषय चल रहा है कि ये लाइट यहाँ पर लगभग 22 लाइटें लगी हुई हैं, तो क्या ये जगती हैं? तो ऐसा आज रात को लगभग 7 से 8 बजे के बीच में हम यहाँ पर आएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, 7 से 8 बजे हम इस पार्क में पहुँचेंगे। धन्यवाद। रात्रि का 8 बजे का समय। अब आप देख रहे हैं कि एक अंधकार में जगह दिखाई दे रही है आपको, पूरा घनघोर अंधेरा। रात्रि के समय अंधकार ही होगा। तो ये स्थान जहाँ पर इस वक्त हम शूट कर रहे हैं, रात्रि 8 बजे का समय, ये पार्क है जहाँ पर इस वक्त जो लाइट्स वगैरह नगर पालिका ने लाखों रुपए खर्च करके लगाई थी, 22 लाइट्स, उसमें से केवल 4 लाइट ही इस वक्त जग रही है। बाकी घनघोर अंधेरा पार्क में इस वक्त है। कभी जब लाइट लगाई थी तो लाइट्स जगती थी तो खूब रोशनी पार्क में हुआ करती थी। ये फुहारे भी चला करते थे, इनकी भी लाइट, रंगीन लाइट जो है लोगों को, कस्बा वासियों को अपनी ओर आकर्षित करती। ना केवल कस्बा वासी बल्कि गांव से भी लोग सढौरा पार्क का लुत्फ़ उठाने के लिए यहाँ पर आते थे। तो काफ़ी संख्या में बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, युवा सब इस पार्क में इस वक्त इसकी शोभा बढ़ाते थे। लेकिन अब आप देख सकते हैं, इसको क्या कहेंगे कि इस वक्त पूरा अंधेरा, सिर्फ 4 लाइट सिस्टम जगी हुई है। आप देख सकते हैं अंधेरे में अब नज़र नहीं आता, मेरा कैमरा इस वक्त लाइट के ऊपर है, लेकिन इतना घनघोर अंधेरा है कि वो लाइट नज़र नहीं आती। ये रास्ते भी, इस वक्त मैं पगडंडी पे चल रहा हूँ, तो उस पगडंडी का जो रास्ता भी जो है इस वक्त नज़र नहीं आ रहा। अब चलते हैं जिम की, जहाँ पर जिम की मशीनें लगाई गई थी, तो वहाँ पर एक लाइट ज़रूर जग रही है। तो उस लाइट के कारण से कुछ वहाँ पर नज़र आ जाएगा, लेकिन वहाँ पर भी हालत यही है। आज सिर्फ हम देखेंगे नगर पालिका ने जो एक दावा किया था कि शहर को जगमग कर दिया गया है, आज वो दावा हम देखेंगे कहाँ तक वो दावा उनका सही है या फिर दावा खोखला है। अब एक ये लाइट बड़ी हुई है, जगी हुई है, और दूसरी तरफ देखिए इस रास्ते पर 4-5 लाइट मैं क्रॉस करके आया हूँ, लेकिन एक भी लाइट इस वक्त कहीं पर भी जगी नज़र नहीं आ रही है। तो पार्क में प्रकाश से जगमग होने का दावा नगर पालिका, तो कम से कम यहाँ तो दावा ये फेल होता नज़र आ रहा है। नज़र क्या आ रहा है कि सामने ही स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इस वक्त आदमी तो क्या, जानवर भी इस पार्क में जो है प्रवेश करने से जो है वो डर भय का महसूस करेंगे, क्योंकि कच्चा मौसम है और किसी प्रकार से भी कोई भी जो है कीड़ा, सांप वगैरह और भी कोई जानवर नुकसान पहुंचा सकता है। तो आप देखेंगे दृश्य इस वक्त पार्क का, चारों तरफ घनघोर अंधेरा। तो अब यहाँ से हम निकल के चलेंगे गलियों में, शहर की गलियों की तरफ, और जो लाइट वगैरह 2 सड़का साइड में, 2 सड़का रोड के ऊपर,
या जहाँ कहीं भी जो दावा किया कि हमने लाइट करके जगमग कर दिया है सढौरे को, वो सब हम देखेंगे। तो आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए, हम चलते हैं अब गलियों की तरफ, सढौरे गलियों की तरफ और मुख्य बाज़ार में और आसपास यहाँ से बस स्टैंड चौक से दोहड़के की तरफ भी निकलेंगे, देखेंगे दृश्य क्या है। चलिए, पार्क से निकलकर अब हम अपनी यात्रा की शुरुआत, यात्रा ही कहेंगे क्योंकि हमने देखने की लाइट व्यवस्था क्या है जो लगाई गई थी, उसका अब हाल क्या है। तो हम इस वक्त सढौरा थाना चौक पे जो इस वक्त खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो लाइट अगर है तो कहीं मेडिकल हॉल के कारण से ये चौक जगमग है, लाइट वगैरह है इस तरफ। लेकिन हम अगर बस स्टैंड की तरफ चलें, ये देखिए, ये चौक के ऊपर जो एक पोल, और उस पोल पे जो है 5 से 6 लाइट्स की जो लगाई गई थी वो इस टाइम बंद हालत के अंदर है। यानी अगर ये लाइट जग जाए तो ये चौक पूरा का पूरा जो है जगमग हो जाएगा। अब सिर्फ गाड़ियों की लाइट के कारण से ये चौक जो है जगमग हो रहा है, वरना तो गुप्त अंधेरा इस वक्त इस पर छाया हुआ है। तो ये लाइट बिल्कुल बंद। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे एक जो बल्ब आपको नज़र आ रहा है वो चारद्वारी के दूसरी तरफ यानी मस्जिद में जो है वो लाइट बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अदरवाइज़ बाहर देखें तो गिनती अंधेरे में नहीं हो पा रही। तो 3 खंबे और तीनों पर जो है लाइट इस टाइम बंद है, यानी सबसे व्यस्त मार्ग। और इस पर ये लाइट ही देखूँगा, अगर बिजली की उससे गाड़ी, हाँ नज़र आया होगा आपको, गाड़ियाँ आती हैं तो लाइट हो जाती है। अदरवाइज़ अगर गाड़ियाँ ना आए तो अगर यहाँ दृश्य देखें तो बिल्कुल अंधेरा इस वक्त। ये देखिए, ये खंबे, एक खंबा और 2, और ये सिर्फ लाइट्स, गाड़ियों की लाइट्स के कारण से आपको ये चकाचौंध नज़र आ रही है। नहीं तो रेस्ट हाउस के सामने जो 3 खंबे लगे हुए हैं उनके ऊपर जो लाइट है वो बिल्कुल बंद है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर कभी ये लाइट जगी ही ना हो। अंदर अगर हम देखें तो रेस्ट हाउस पूरी तरह से जगमग है, तो जो कि आम जनता के लिए नहीं है। लेकिन सड़क पर हम चल रहे इस वक्त जो आम जनता के लिए है, तो वहाँ पर जो है ये लाइट के खंभे जो है पूरी तरह से बंद है। हाँ, बस स्टैंड की तरफ अगर देखें तो वो 3 से 4 जो खंभे हैं वहाँ पर लाइट ज़रूर जो है वो जग रही है। अब इसको हम बस स्टैंड चौक को अगर पार करेंगे देखेंगे, स्टैंड चौक के ऊपर ज़रूर जो है लाइट व्यवस्था एक खंभे पर जो है जगमग है। तो यहाँ पर भी एक खंभे पर ज़रूर लाइट जग रही है। तो आगे बढ़ेंगे तो अगले 3-4 खंभों पर ज़रूर जो है लाइट है। बिजली बोर्ड कॉलोनी के सामने से हम इस वक्त गुजर रहे हैं और अब नज़दीक आ गए हम लोग। जो शराब का ठेका है यहाँ पर ज़रूर पर लाइट जगमग करती हुई नज़र आ रही है, जिसमें 5 से 6 लाइटें हैं। और थोड़ा आगे बढ़ेंगे, 1-2 खंभा छोड़कर लाइट जग रही है। आप देख सकते हैं बीच बीच में एक खंभा आया तो 2 खंभों पर लाइट जो है वो बंद थी। लेकिन अगले 3 से 4 खंभों पे जो है लाइट आप देख सकते हैं जगमग नज़र आ रही है। अगर ऐसे ही जगमग सभी खंभों पर हो तो जिस प्रकार से आप प्रकाश इस वक्त सड़क पर देख रहे हैं, ये इन खंभों की लाइट के कारण से है। जहाँ जहाँ लाइट ख़राब हो गई वहाँ पर अंधेरा। अब जैसे देखेंगे अब यहाँ पर लाइट ख़राब है तो एकदम से 2 खंभों पे लाइट खराब, यहाँ एकदम से अंधेरा छा गया, एकदम से यहाँ पर अंधेरा। लेकिन थोड़ा आगे बढ़ेंगे जहाँ पर लाइट ऑन है, जग रही है, तो फिर वहाँ पर एकदम से कितना बढ़िया प्रकाश, मानो कि दिन निकला हुआ हो, सूरज का भी प्रकाश भी जो है वो कम नज़र आता है। लेकिन जहाँ पर ये हर 1-2 खंभे के बाद जो है लाइट खंभे के ऊपर 2 लगातार 3 खंभे आए जिन पर लाइट ख़राब थी। अगले 2-3 खंभों में फिर लाइट ठीक थी, जगमग हुआ। अगले 2 और 3 खंभों फिर अंधेरा, फुल लाइट यहाँ पर ख़राब, फिर वहाँ पर अंधेरा सा दृश्य। अगले 2-3 खंभों में फिर लाइट है, फिर वहाँ पर जो है प्रकाश नज़र आ रहा है। लेकिन अगला दृश्य है देखेंगे तो दूर तक अंधकार ही अंधकार नज़र आ रहा है। अब आगे देखिए, हम खंभे की काउंटिंग करते हैं। खंभे 1
यहाँ पर लाइट ख़राब, खंबा नंबर 2 पूरा अंधेरा छा गया, नंबर 2 भी क्रॉस कर गए, यहाँ भी लाइट ख़राब, नंबर 3 क्रॉस कर लिया है, यह भी लाइट ख़राब, पूरा अंधेरा इस वक्त। सानी कारपेट से आगे तो पूरा चौथा खंबा क्रॉस कर लिया, 5वां भी क्रॉस करने जा रहे हैं और 6ठा खंबा भी क्रॉस कर लिया है, 6 खंबे, 7वां खंबा वो भी हम क्रॉस कर रहे हैं श्री धर्मपाल सैनी जी के निवास के आगे, 8वां खंबा भी क्रॉस कर लिया, 9वां खंबा भी क्रॉस कर लिया, वो भी बंद पड़ा है, उसमें भी लाइट नहीं है, 10वां खंबा भी क्रॉस कर लिया, वहाँ पर भी लाइट नहीं है, पूरा अंधेरा। केवल अगर गाड़ियाँ ना हो 11वां खंबा क्रॉस कर लिया और 12वां भी सामने है, अगर गाड़ियाँ ना चाहें तो बिल्कुल अंधेरा। सन सिटी के सामने से 13वां खंबा है और इसी के साथ ही 14वां खंबा और आगे में नज़र आ रहा है पूरा अंधेरा। 15वां खंबा गिनती जारी है, 16वां खंबा और ये है 17वां खंबा जिस पर लाइट बंद है, ख़राब है, 18वां खंबा, 19वां खंबा और ये आया दोहरा अंक से ऊपर 20वां खंबा और 21वां खंबा ये भी ख़राब और आगे 22वां खंबा भी ख़राब है, आगे 23वां खंबा भी ये ख़राब है। खंबा तो ठीक है, खैर लाइट ख़राब है, मतलब 24वां खंबा उसके ऊपर लगी लाइट ख़राब, 25वां खंबा उस पर लगी लाइट ख़राब, 26वां खंबा वो ऊपर भी लाइट ख़राब और आगे बढ़ते रहो। सचिन जी हमारे अमर उजाला के रिपोर्टर साथ में हैं, ड्राइव कर रहे हैं। 26 खंबे ख़राब। अगर यहाँ पर एक कृष्णा फर्नीचर हाउस के द्वारा के निवास स्थान के बाहर, उनके शोरूम के बाहर अगर लाइट की व्यवस्था ना हो तो गुप्त अंधेरा था। आप देख सकते हैं यहाँ पर ज़रूर जगमग है, एक शराब का ठेका भी यहाँ पर खोल दिया गया था। ये कृष्णा फर्नीचर हाउस ने कुछ लाइट की व्यवस्था की हुई है, अदरवाइज़ तो इस रोड पर जो है पूरा अंधेरा कायम था। इस पेड़ पर जो अब लाइट टंगी नज़र आ रही है, आखिरकार 26 खंभों के बाद ये लाइट हमें नज़र आई है और इस लाइट को लगाया है हमारे कृष्णा फर्नीचर एम्पोरियम के जो है मालिक संचालक जो है प्रवीण सैनी जी। तो इस वक्त दुकान के आगे ही खड़े हैं। प्रवीण जी बताएंगे, ये लाइट आपने लगाई है ये? हाँ जी। आखिर क्या मजबूरी थी आपने यहाँ लाइट लगाई जबकि खंभे लगे हुए हैं बिजली बोर्ड के, अपना नगर पालिका द्वारा लगाए हुए हैं? ऐसा जी लगभग 6 महीने होने को हैं, लाइटें बंद पड़ी हैं जी। खंभे जरूर लगे हैं पर उनमें लाइट ही नहीं है। अच्छा, बिजली विभाग ने जो अपने पोल गाड़े थे उसकी वजह से तार कट गई है जी, और दोबारा कोई ठीक करने नहीं आया। कई बार कंप्लेंट भी कर चुके हैं। अच्छा, कंप्लेंट की आपने? की है, मैं मार्केट कमेटी में भी गया हूँ, बोल के आया हूँ। नगर पालिका के पास गए होंगे वहाँ पे? हाँ जी गया हूँ। तो अगर ये लाइट ना जगे आपकी तो यहाँ तो पूरा अंधेरा है फिर तो गुप्त एकदम से। बिल्कुल जी। ये तो गाड़ियाँ चल रही हैं तो इसका गाड़ियाँ अगर रात को थोड़ी देर बंद हो जाएंगी तो पूरा अंधेरा हो जाएगा, अंधेरा हो जाता है। तो चोरियाँ वगैरह का भी खतरा। चोरियाँ होती हैं कई बार, ये तो मैंने यहाँ पे कैमरे भी लगवाए हुए हैं जी, तो कई बार चोरी होती है तो लोग चेक करने के लिए यहाँ आते हैं, पर अगर जब लाइट ही नहीं है तो किसका चेहरा देख पाएंगे? ये बात भी सही है बात। तो ये हैं प्रवीण सैनी जी जो बता रहे हैं कि आखिरकार मजबूर होकर एक बड़ी अच्छी तगड़ी लाइट जो है जिसका प्रकाश दूर दूर तक जा रहा है लगाइए। आप देखेंगे रोड को तो गाड़ियों के कारण से ही इस रोड पर जो है लाइट है, अदरवाइज़ अगर गाड़ियाँ थोड़ी देर बाद बंद हो जाएंगी तो पूरा गुप्त अंधेरा, जैसे पार्क में आपने अंधेरा देखा, वो जंगल में अंधेरा होता है, उसी प्रकार से इस रोड पर भी वो अंधेरा आप देख सकते हैं। अगर कोई वाहन गुजरता है तो तभी प्रकाश है, वरना तो पूरा अंधेरा है। चलिए अब यहाँ से आप देख लिया आपने 26 खंभे जिसके ऊपर लाइट लगी हुई थी वो ख़राब है। कहते हैं कि नगर पालिका ये कहना था कि भाई बिजली बोर्ड वालों ने खंभे लगाए थे, इस कारण से उनके द्वारा लगाने के कारण से कुछ गड़बड़ आई, तारें कटी, लेकिन इसको तो काफ़ी अरसा बीत गया है, तब तक तो ठीक की जा सकती थी, लेकिन उनके द्वारा ठीक नहीं कराए गए, जिस कारण से काफ़ी गुप्त अंधेरा इस सड़क पर रहता है। लास्ट बाज़ार में ज़रूर इक्का दुक्का लाइट फिर जो है बंद पाई गई, तो इस कारण से थोड़ा अंधेरा। आगे बाज़ार बंद है, रात्रि के समय लोग इस्तेमाल करते हैं अपना जो है मलबा वगैरह यहाँ पर हटाया जाए, लेकिन लाइट की व्यवस्था सही है, दुकान गिराई जा रही है, उसका मलबा इस कारण से आगे बंद है। तो कुल मिला के बाज़ार की स्थिति हम ठीक कह सकते हैं कि बाज़ार की स्थिति ठीक रही। थोड़ा सा एक हिस्सा ज़रूर लास्ट बाज़ार का है, उसमें ज़रूर अंधेरा है, आप देख सकते हैं, अदरवाइज़ बाकी बाज़ार यानी 90% जो बाज़ार लाइट से जगमग मिला। तो बाज़ार के मामले में नगर पालिका को हम 90% जो है 90 अंक दे सकते हैं 100 में से।
ब्रह्म कुमारी आश्रम के पास से हम घूम रहे हैं इस वक्त पुरानी अग्रवाल धर्मशाला की तरफ। लेकिन यहाँ पर भी लाइट्स वगैरह जो है खंभों पर इक्का दुक्का लाइट ज़रूर ख़राब मिल जाती है, लेकिन बाकी खंभों पर लाइट ठीक हालत में है। कहते हैं ना, जहाँ पर लाइट ठीक है वहाँ पर एकदम से जगमग प्रकाश, और जहाँ पर ख़राब है वहाँ पर दिक्कत अंधकार। तो रात्रि के समय अंधकार जो है वो ठीक नहीं। यहाँ से फिर एक बार हम वापस बाज़ार में प्रवेश कर गए हैं। अब थाने वाली गली की तरफ देखते हैं हालत क्या है। उसमें भी इस गली में एक लाइट, एक खंभे पर एक लाइट है, ये जगी हुई है, और दूसरी तरफ एक खंभे पर वो भी जगी हुई है। यानी अब इधर से हम मॉडर्न स्कूल यानी बत्रा जी के स्कूल की तरफ प्रवेश कर गए हैं। स्कूल के ऊपर जो लाइट है वो भी ऑन है। तंग गली, इसमें भी सामने जो लाइट लगी हुई है। जहाँ पर भी लाइट ख़राब वहाँ पर अंधेरा एकदम से नज़र आ जाता है। तो कोशिश तो यही रहनी चाहिए कि सभी लाइटें ऑन रहें। और अब हम प्रवेश करेंगे शिशु वाटिका की तरफ। यहाँ पर भी घरों की लाइट के कारण से जगमग है। एकमात्र खंभा, उस पर लगी लाइट ऑन अवस्था के अंदर है। लेकिन थोड़ा आगे बढ़ें तो यहाँ पर एक खंभे पर लाइट गायब के कारण से अंधेरा, शिशु वाटिका के सामने अंधेरा। अब हम सनातन धर्म मंदिर की तरफ जो प्रवेश कर रहे हैं। इस गली के अंदर भी लाइट की अच्छी व्यवस्था, जहाँ पर एक साथ 2-3 लाइटें हों तो एकदम से काफ़ी अच्छा दृश्य वहाँ पर नज़र आता है। तो सडोरे पर गर्व महसूस होता है। लेकिन जहाँ पर अंधकार सा होता है वहाँ पर फिर दिक्कत आती है। अब हम सनातन धर्म मंदिर की तरफ से मोहल्ला नई टोली की तरफ प्रवेश करेंगे। यहाँ पर भी दृश्य है काफ़ी, 1-2 खंभा छोड़कर बाकी खंभों पर लाइट जो है अच्छी हालत में है। कुल मिलाकर गलियों में कह सकते हैं कि व्यवस्था सही है। और इसके पीछे गली वासी भी जो है काफ़ी तक जो है वो कह सकते हैं उनको जिम्मेवारी बनती है। तो वो सूचना करते रहते हैं कर्मचारियों की, भाई हमारे गली में मेरे घर के सामने जो खंभा लगा है वहाँ पर लाइट ख़राब है। तो फिर लोग इवन देन अपना लाइट के जैसे यहाँ पर देख सकते हैं 82 नंबर लिखा हुआ है, तो बाकायदा वो बोलते हैं कि 82 नंबर खंभे पर जो है लाइट ख़राब है। तो कर्मचारी फिर उनके बुलावे पर आते हैं और उस लाइट को ठीक करते हैं। तो कुल मिला के कर्मचारियों के साथ साथ यहाँ के स्थानीय लोगों को भी इसका श्रेय जाता है कि गलियों में लाइट व्यवस्था काफ़ी कुछ ठीक हालत में है। हम वापस एक बार फिर सडोरा के इधर से नई टोली मोहल्ले की तरफ से भगवान श्री राम जानकी मंदिर की तरफ, यहाँ ज़रूर अंधकार है और वास्तव में खंभा भी कोई नहीं है। यहाँ ज़रूर एक खंभा होना चाहिए था। और घर वालों ने भी कोई ज़्यादा बाहर लाइट वगैरह नहीं की। हाँ, मंदिर वालों ने ज़रूर जो है मंदिर समिति ने ज़रूर बाहर खंभे पे लाइट लगाई हुई है। तो आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर रामबाग चौक कोटला रोड की तरफ जो रोड जाता है तो वहाँ पर भी जगमग है। कुल मिला के यहाँ पर पोजीशन सही की जा सकती है। लेकिन थोड़ा इस रोड से आगे बढ़े हैं तो वहाँ पर भी थोड़ा दृश्य अंधकार वाला है। अब हम बढ़ रहे हैं, रामबाग के सामने आ चुके हैं। यहाँ पर अंधेरा, यहाँ पर व्यवस्था फिर फेल होती नज़र आ रही है। पूरा अंधेरा इस रोड पर, चलता रोड, और खंबा नहीं है, 1-2 खंबा है उस पर लाइट नहीं है।
बिजली के खंभे तो हैं लेकिन लाइट की व्यवस्था नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये रोड पूरी तरह से डूबी हुई है अंधेरे में। बस यही समझ, तो लगता है कि दूर तक अंधेरा ही अंधेरा है। इस पर प्रशासन को, विद्युत विभाग को, नगर पालिका को भी ध्यान देना चाहिए। जो हमारी ये रास्ता जो बाईपास को भी कह सकते हैं इसको, जो जाता है, ये पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ है। तो यहाँ पर कोई भी दुर्घटना घटना, किसी के साथ कोई भी अनहोनी किसी प्रकार अंधेरे के कारण से हो सकती है। और जो असामाजिक तत्व हैं इसका अंधेरे का अच्छा खासा लाभ उठा सकते हैं। तो यहाँ पर ज़रूर प्रकाश की व्यवस्था प्रशासन को करनी चाहिए। नगर पालिका भी ध्यान दे, विद्युत विभाग भी ध्यान। विद्युत विभाग के खंभे लगे हुए हैं, उस पर उनका सहारा लेकर वहाँ पर लाइट की व्यवस्था की जाती है। फिर वापस शमशान घाट चौक पर हम हैं, तो यहाँ पर ज़रूर अच्छी व्यवस्था है। तो थोड़ा चलते हैं, थोड़ा कोटरा रोड की तरफ हम जाएंगे। इस वक्त सरकारी स्कूल की तरफ देखेंगे कि क्या व्यवस्था है। लेकिन यहाँ पर खंभों पर, विद्युत विभाग के खंभों पर जो है लाइट की व्यवस्था है। थोड़ा अंतर ज़रूर है खंभों के बीच में, लेकिन फिर भी लाइट वगैरह लगी हुई है। और ये लाइट देखते हैं कहाँ तक है। क्या खंड शिक्षा कार्यालय DO ऑफिस तक ये लाइट है, लेकिन ये लगता नहीं। केवल यहाँ पर जो ट्यूबवेल लगा हुआ है उसके बाद अंधेरा है। यानी आपका सरकारी स्कूल वो पूरा अंधेरे में बाहर, और आगे गुप अंधेरा। खंभे हैं लेकिन अगर लाइट अगर थोड़ा आगे तक लग सकती तो खंड शिक्षा कार्यालय जो लगा है, आप देख सकते हैं स्कूल सरकारी स्कूल है। तो मोटरसाइकिल की लाइट में भी सही नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर भी अंधेरा है, तो यहाँ पर भी नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा सकता है असामाजिक तत्वों द्वारा। यहाँ पर भी ध्यान देना चाहिए कि ये जो खंभे लगे हुए हैं, काफ़ी कम अंतर पर आगे खंभे हैं, तो वहाँ पर लाइट की व्यवस्था की जा सकती है। तो कुल मिलाकर आपने देखा कि रात्रि के समय की पार्क में खूब अंधेरा था, और बाज़ार में भी कई जगह लाइट ख़राब है। और सढौरा बस स्टैंड चौक से दोसड़का चौक तक तो हालत बेहद ही खस्ता है। लगभग टोटल में 31 से अधिक ही लाइट्स के जो खंभे लाइट लगी हुई थी वो सब ख़राब थे। तो इस बारे में आज हम नगर पालिका में यहाँ पर पहुँचे हैं दोपहर के समय, और नगर पालिका सचिव से, क्योंकि वही उनके प्रशासनिक अधिकारी हैं इस विषय के, वही उनकी देखरेख में सारा काम होता है, और उनके द्वारा ही दावे किए जा रहे थे। उनसे पूछते हैं कि ये हालत इतनी खस्ता क्यों है और कब तक वो लाइट वगैरह ठीक करा देंगे। तो चलिए नगर पालिका सचिव से मुलाकात करते हैं। जानकारी दीजिए कि देखने में आया कि पार्क में जो लाइट्स वगैरह है वो काफ़ी ख़राब हो चुकी है। ऐसे दोसड़का रोड के ऊपर भी काफ़ी लाइटें बंद पड़ी हैं, इसके बारे में कब तक ठीक करने का विचार है? पार्क की लाइट सभी गारंटी पीरियड में थी, ठेकेदार को उतार के हमने दे दी हैं, और उम्मीद है सोमवार तक पार्क की लाइटें सब ठीक हो जाएंगी। जी जी। और जहाँ तक दोसड़का रोड की बात है, उसके बिजली बोर्ड ने कुछ काम करवाया था, उस चक्कर में लाइन हमारी कट गई है, तो ठेकेदार ने तार उपलब्ध करवाने थे उनके, जिस कारण से अब तक काम नहीं हो पाया है। बाई चांस अगर कोई तार नहीं मिलेगी तो हम अपने स्तर पर बुधवार तक ये भी काम करवा देंगे। यानी बुधवार तक? हाँ, पूरी आशा करते हैं। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो बुधवार तक सब आपको चालू अवस्था में मिलेंगी। पार्क भी और वो भी? पार्क भी, दोसड़का रोड भी। इक्का दुक्का कुछ गलियों में भी लाइट खराब है, वो रूटीन में कंप्लेंट्स आती रहती है, पर रूटीन में ठीक करवाते रहते हैं, उसमें वो कोई बात नहीं। ऐसा क्या कारण है कि पार्क वाली व्यवस्था नहीं संभल पाई है? ऐसे लाइट की वजह दूसरी व्यवस्था भी है, कोई टेंडर वगैरह की बात थी? टेंडर की बात चल रही है। टेंडर को हमने SDM साहब से कुछ रेट उसको ज़्यादा आए थे ठेकेदार के, तो उसको नेगोशिएशन के लिए बुलाया गया है ठेकेदार को। इन द मीन वाइल हम अपने स्तर पर अपने कर्मचारियों से, जब तक हमारा टेंडर नहीं होगा, अपने कर्मचारी से स्टार्ट करवा देंगे। मंडे से भी काम स्टार्ट करवा देंगे। यानी अगले हफ्ते तक काम? आपको अगले हफ्ते तक पार्क का स्वरूप चेंज मिलेगा, और लाइट्स वगैरह जगमग होती मिलेगी, पूरा स्वरूप चेंज मिलेगा पार्क का आपको। चलो करते हैं इंतज़ार जी, फिर मिलेंगे एक सप्ताह के बाद। ओके सर।